देश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए आपको निर्देश दिया गया है। क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, मतलब कार का स्टीयरिंग व्हील से संबंध है, तो उसी प्रकार मोटरसाइकिल का संबंध कैसे होगा। मतलब जिस प्रकार पहले का दूसरे से होता है उसी प्रकार तीसरे का चौथे से हमें निकालना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है, कार का संबंध है स्टीयरिंग व्हील, मतलब जिस प्रकार कार को स्टीयरिंग व्हील के द्वारा चलाया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार मोटरसाइकिल को चलाने के लिए क्या होता है, उसमें उसमें होता है हैंडल बार। ऑप्शन 4 वाला, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। हैंडल बार आपका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई एफ जी का संबंध है वी यू टी से, तो उसी प्रकार जे आई एच का संबंध निकालना है। तो लिख लेते हैं ई एफ जी, इसका संबंध है वी यू टी से। तो ई एफ जी से वी यू टी कैसे बना, सबसे पहले तो सभी के एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट हैं, विपरीत कोड हैं। तो ई का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, वी होता है। एफ का क्या होता है, यू होता है। और जी का होता है टी। तो सारे विपरीत लिख दिए अल्फ़ाबेट। उसी प्रकार जे आई एच के जो अल्फ़ाबेट हैं इनके विपरीत लिख देंगे। तो जे का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है क्यू, आई का होता है आर और एच का होता है एस। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हम लोगों को, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किस में आ रहे हैं, तो ऑप्शन 3 वाले में, सॉरी क्यू आर एस, ऑप्शन दूसरे वाले में आ रहे हैं क्यू आर एस। तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 0.02 का संबंध है 0.002, तो उसी प्रकार हमें निकालना है 1/3 का क्या होगा। तो देखिए 0.02 से आपका क्या बना है, ये आपका बना है 0.002, मतलब एक जीरो बढ़ गया। और एक जीरो ये कैसे बढ़ा, अगर 0.02 में 10 का डिवाइड कर दें तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ओके, तो मतलब इसमें क्या हुआ, 10 का डिवाइड हुआ है। इसी प्रकार 1/3 में हम लोग कर देंगे, 1/3 में 1/10 का डिवाइड कर देंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/30, 1/30। तो ऑप्शन दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए निर्देश है। और क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। विषम शब्द क्या होता है, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें 3 जो ऑप्शन होते हैं वो किसी न किसी तरह से एक समान होते हैं, और एक जो ऑप्शन बचता है वो अन्य 3 विकल्पों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो ऐसा ही ऑप्शन में चौथे क्वेश्चन में छांटना है। तो इसमें से चौथे में क्या हो जाएगा, दूसरा वाला अंपायर। क्यों हो जाएगा विषम, क्योंकि बल्ला, स्टंप और गिल्ली ये क्या है, सभी क्रिकेट से संबंधित वस्तुएं हैं। लेकिन एम्पायर जो है वो लिविंग थिंग्स है, और ये क्रिकेट में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो निर्णय देता है। लेकिन बल्ला, स्टंप और गिल्ली ये क्या क्या है, नॉन लिविंग। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको विषम बताना है, तो सभी को हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं और सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। ई का देखिए अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 5 होता है। सी का होता है 3, ए का होता है 1। अब देखिए 5 से 3 बनने में क्या हुआ, 2 घटा, और 3 से 1 बनने में 2 घटा। अब ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं। जी का होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11। 7 से 9 बनने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, और 9 से 11 बनने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब तीसरा चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, ओ का होता है 15, एम का होता है 13। 17 से 15 बनने में क्या हुआ, 2 घटा, और 15 से 13 बनने में 2 घटा। अब चौथा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। डब्लू का होता है 23 और
यू का होता है 21, एस का कितना होता है 19। 23 से 21 बनने में क्या हुआ 2 घटा, 21 से 19 बनने में क्या हुआ 2 घटा। मतलब 3 ऑप्शन में आपका क्या हो रहा है कि 2-2 घट रहा है, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें 2 की वृद्धि हो रही है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। ऑप्शन दूसरा इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। छठवां क्वेश्चन, इसमें आपको ऐसा विकल्प चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से क्या होगा, भिन्न होगा। तो इसका सभी चेक करते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन है 133, ये आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन देखिए 253 है, अगर इसमें 11 का डिवाइड करते हैं तो कट जाता है कि नहीं, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, कट गया। अब तीसरा ऑप्शन, इसमें 11 का डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ये भी कट गया। और इसमें देखिए 11 का डिवाइड करते हैं, 11 एकम 11, 11 99, ये भी कट गया। लेकिन 133 ये आपका 11 से नहीं कटेगा, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें क्या है, एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। और देखिए क्वेश्चन मार्क से पहले कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 और 5। और छठा वाला हमें बताना है कि छठे नंबर पर कौन सा आएगा अल्फ़ाबेट। तो देखिए आपको क्या सेट करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको सेट करना है। तो देखिए पहले नंबर पर आपका ये हो गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर नहीं सेट करना है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में ही 5 दे दिए गए और छठे नंबर पर कौन सा आएगा ये बताना है आपको। तो देखिए छठे नंबर पर आएगा आपका पुसर, दूसरा वाला इज राइट आंसर। पुसर आएगा सबसे पहले। देखिए पहला शब्द देखिए स्टार्टिंग में आपका क्या है, आर अल्फ़ाबेट है। और सेकंड वाले शब्द में देखिए आर अल्फ़ाबेट है तो है, लेकिन क्या हुआ, पहले शब्द में आपका आर जो अल्फ़ाबेट था वो पहले नंबर पर था, उसके बाद दूसरे शब्द में ये दूसरे नंबर पर आ गया, और तीसरे शब्द में देखिए आर अल्फ़ाबेट जो है तीसरे नंबर पर आ गया, और चौथे शब्द में देखिए चौथे नंबर पर आ गया आर अल्फ़ाबेट, और पाँचवें में देखिए पाँचवें नंबर पर। तो छठे में क्या होगा, आर अल्फ़ाबेट सबसे लास्ट में होगा, मतलब छठे नंबर पर होगा। तो ऐसा शब्द आपका पुसर ही है जो छठे नंबर पर आर अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यू का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो कितना होता है, 21 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। और ओ का कितना होता है, ये होता है 15। और के का कितना होता है, 11। अब आगे क्वेश्चन मार्क के कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए 21 से 20 बनाया पहले हम लोगों ने, तो कितना घटा, 1 घटा। फिर 20 से 18 बनाया, तो इसमें देखिए कितना घटा, 2 घटा। फिर 18 से 15 बनाया, इसमें देखिए 3 घटा। 15 से 11 बनाया, फिर कितना घटा, 4 घटा। मतलब सीरियल वाइज से नंबरिंग आपके घटते जा रहे हैं, पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा। तो आगे कितना घटेगा, 5 घटेगा। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6। और 6 जो होता है वो किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, वो होता है ऐप का। तो ऑप्शन चौथा वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐप इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका नमा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे। सिंपल सा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी करवाता हूँ। इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है। पहले देखिए -7.25 से -5.75 बनाना है। तो क्या हुआ होगा इसमें, अगर माइनस, देखिए -7.25 से हमें 5.75 बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें प्लस जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका घट के जो रिज़ल्ट निकलेगा वो आएगा ये। तो इसमें कितना जोड़ा, तो इसमें गाइस जोड़ देंगे हम लोग 1.5, तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, और 7 में से देखिए आपको घटाना है, माइनस का 7.25 है, इसमें जोड़ दिया आपका कितना 1.5। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही तो आएगी, तो आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5.75। इसी प्रकार 5.75 से हमें 4.25 बनाना है,
तो इसमें देखिए फिर से 1.5 हम लोगों ने जोड़ दिया, मतलब ये प्रोसेस आपकी चलती रही और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो अब -2.75 है, इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 1.5, बस आपका रिजल्ट निकल आएगा। मतलब आपका क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो आपका घटेगा, तो आप 2.75 से आप घटा लेंगे कितना 1.5, तो आपका कितना आएगा 5, ये हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, ये 2 और 1, 1.25 माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा 1.25, तो ऑप्शन दूसरा वाला इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका हम्बलिंग है, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो आपका हो जाएगा ब्लू, क्योंकि ब्लू में आपका ई अल्फ़ाबेट आ रहा है और ई अल्फ़ाबेट आपको हम्बलिंग शब्द में नहीं मिलेगा, इसलिए आपका ब्लू नहीं बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, यदि फॉरेन को किसी कोड में ये लिखा जाता है तो एसएपी को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो लिख लेते हैं फॉरेन के सारे अल्फ़ाबेट FOREIG और एन, इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बना ULI और VRT और M। अब एक चीज़ देखिए, ऐप का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है वो क्या होता है U, O का क्या होता है L, R का होता है I और E का होता है V, I का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड R, फिर G का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड T, N का होता है M। तो सारे विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लगे हैं, तो इसी प्रकार एसएपी में भी यही करेंगे। एसएपी के अल्फ़ाबेट कोड लिख दिए और इसके सारे विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिख देंगे। एस का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, एस का जो होता है वो होता है एच, ए का होता है जेड और पी का होता है के। ये जो अल्फ़ाबेट हमें रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किस में आ रहे हैं, चौथे वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब आपका क्या है, मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब क्या है प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यह है भाग या डिवाइड कह सकते हैं, और डिवाइड का मतलब क्या है माइनस। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 25 + 10 डिवाइड बाई 240 और मल्टीप्लाई 16, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सिंबल हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ पर पहला चिन्ह कौन सा आ रहा है प्लस, तो प्लस का मतलब ऊपर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा। सेकंड सिंबल कौन सा है भाग, भाग को देखिए क्या कहा गया है माइनस, तो -240। फिर अगला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है डिवाइड, तो डिवाइड ये 16 हो जाएगा। अब इसको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं डिवाइड, तो 240 में 16 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, बचा आपका कितना 8, 16 पंजे 80, 15 हो जाएगा, और ये 10 और ये 25। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो ये 250, 250 में से 15 आपका जाएगा तो कितना बचेगा 235। आंसर कौन सा हो जाएगा दूसरा वाला, तो दूसरा इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 9H3 बराबर है 6 और 15H3 बराबर है 9 और 60H4 बराबर है 32, तो हमें निकालना है 27H3 बराबर क्या होगा। तो इसको निकालने से पहले हम लोगों को ऊपर वाले निकालने पड़ेंगे। ये कैसे निकले, वही तरीका हम लोग 27H3 में लगा देंगे। तो 9H3 से हमें 6 बनाना है, क्या बनाना है 6 बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 9 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 12, और 12 में हम लोग 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 6। आगे तरीका अप्लाई करके देखते हैं, 15H3 है तो 15 में 3 पहले जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 18, 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 9, जो कि ऊपर दिया हुआ है। मतलब कंडीशन या कह सकते हैं शर्त आपकी अप्लाई हो गई। यही तरीका 60H4 है तो 60 + 4 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 64, और 64 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 32, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका 27H3 में करेंगे, तो 27 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, और 30 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15। तो दूसरा वाला इस राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, दिए गए विकल्पों में से
लुप्त संख्या चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो हमें इसको सॉल्व करना कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दूसरे कॉलम को ले लेंगे, उसके बाद तीसरे कॉलम को ले लेंगे, सॉल्व करके देखेंगे जो बीच में संख्या है 23 और 29, क्योंकि हमें पहले कॉलम में बीच ही वाली निकालनी है। तो हम लोग जो तरीका सेकंड कॉलम और तीसरे कॉलम में लगाएंगे वही तरीका अप्लाई कर देंगे पहले कॉलम में। तो सबसे पहले सेकंड कॉलम सॉल्व करते हैं। और बीच में जो 23 है, ये 23 ये कैसे आया, या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो 299 है ये कैसे आई। इसको निकालने का अगर तरीका जान लें तो हम लोग पहले कॉलम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 23 और 13 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, फिर 1 तियाँ 3, 1 दूना 2, तो 9 9 और 2 299 आ गया। मतलब दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई करने पर आपको 299 प्राप्त हो गया। यही तरीका इसमें करके देखते हैं। 29 में 17 का मल्टीप्लाई, तो 7 सते 49, 7 निम 63, मतलब 3 ये 6 ये, और 7 दूनी 14 और 14 6 20। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये हो जाएगा 2, 3 9 और 4 493 आ गया। तो यही तरीका हम लोग सेम टू सेम इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क का डिवाइड 7 में करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, 91 के बराबर। तो क्वेश्चन मार्क का हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 91/7। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। तो इसमें देखिए लास्ट में जाते हैं और पूछता क्या है भाई, अपनी प्रारंभिक स्थिति से आप कहाँ पर है ये बताना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, प्रिया 5 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है। तो 5 किलोमीटर मान लेते ये है, यहाँ से उत्तर की ओर ये साइकिल चलाई 5 किलोमीटर, उत्तर ऊपर की ओर होता है। फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। पूर्व आपका इधर होगा और 4 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। दक्षिण नीचे की ओर होगा और 5 किलोमीटर यहाँ पर चला दी। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो यहाँ से आपका दायां कौन सा होगा, इधर की तरफ होगा। तो कितना चला दिया, 6 किलोमीटर। ये दूरी 4 है तो नीचे वाली भी दूरी ये 4 हो जाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, आरंभिक स्थान आपका ये है और लास्ट पॉइंट ये दूरी हमें बतानी थी। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। और ये कहाँ जा रहा है, पश्चिम की तरफ। तो 2 किलोमीटर पश्चिम। तो दूसरा इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन क्या कहता है, कोई वर्ग आयत नहीं है। तो मान लेते हैं कोई वर्ग ये है, इसका संबंध किस आयत से नहीं है। तो ये सब फिगर बनेगा वेन डायग्राम से, ऐसा हो जाएगा। और क्या कहता है, सभी आयत क्या हैं, त्रिभुज हैं। सारे आयत क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। जब आयत का संबंध वर्ग से नहीं है तो त्रिभुज से क्या हो जाएगा, तो पहला कट। कुछ त्रिभुज आयत हैं, ओके सही है, क्योंकि त्रिभुज जो सबसे बड़ा पार्ट है, आयत सबसे छोटा पार्ट है। तो कुछ त्रिभुज तो आयत हो सकते हैं, लेकिन कुछ आयत की अगर बात आती है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। मतलब कथन केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो दूसरा वाला इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।